गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम 12th क्लास के जो 2027 में एग्जाम देगा, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जो 2027 में जो एग्जाम होगा उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। ये आज 12th क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथ जो तीसरा अध्याय कहना गया, तीसरा अध्याय जो मैट्रिक्स या मैट्रिसेज है। हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इसका यूज कहाँ का आता है? बहुत हर जगह इसका यूज होता है। कहाँ का? विज्ञान में भी होता है, आनुवंशिक अर्थशास्त्र में भी होता है। जब कोई वस्तु को अरेंज करते हैं, इतना आदमी इतना लिया, कितना लिया, ये सब अरेंज करते हैं, वहाँ ये यूज होता है। समझ में आया? चल के देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है एक संख्या या फलन का एक आयताकार बॉक्स में सजाया गया, रो या कॉलम के रूप में। चलिए देखते हैं परिभाषा। अधिकतर इसमें अंग्रेजी वर्ड का यूज करेंगे, हम अंग्रेजी में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। मैट्रिक्स जो है एक हिंदी में परिभाषा लिख देते हैं, तो उसके बाद इंग्लिश में भी परिभाषा लिख देंगे। आव्यूह संख्याओं या आव्यूह एक संख्याओं या फलनों आव्यूह एक संख्याओं या फलनों के आयताकार आव्यूह एक संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास है, यह सजाया गया है। क्रम विन्यास आव्यूह क्या है? एक संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास है, यह व्यवस्था की है, यह सजाया गया है। तो जो जितना भी संख्या होगा आयताकार के रूप में, किसके रूप में? आयताकार के रूप में। जो इस संख्या या फलन जो है, संख्या या फलनों को संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? यह प्रविष्टियां कहते हैं। इंग्लिश में देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए सेट ऑफ
m into n, h into n numbers, यह नंबर्स कौन कौन हो सकता है? ये रियल हो सकता है, यह एंड इमेजिनरी, in arranged, in the form of rectangle, एरी जो है, एरी मतलब अरेंज किया गया, एरी ऑफ एम जो है, एम को रोज बोलेंगे, एम को रोज, एंड एन को कॉलम, एम को कॉलम, तब कहते हैं इज कॉल्ड, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, क्या कहता है? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो सेट है क्या? एन एन नंबर्स कौन कौन हो, रियल एंड इमेजिनरी, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन रेक्टेंगल में, या आयताकार क्रमविन्यास में, एरी ऑफ एम रोज होगा, जो इसमें अरेंज किया गया, एम रोज एंड एन क्या होगा? कॉलम, तब कहेंगे इज कॉल्ड एन द एन मैट्रिक्स। इसको पढ़ेंगे टू बी रीड एन बाय एन, सॉरी टू बी रीड एन बाय एन मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? टू बी रीड एन बाय एन, इसको पढ़ेंगे एन बाय एन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, समझ गए? इसका देखते हैं किस तरह एलिमेंट का, और मैट्रिक्स को डिनोट करता है, इट इज डिनोटेड बाय किसके द्वारा? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसे इंग्लिश अल्फाबेट के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। जैसे आप देखो इसमें एलिमेंट जो होगा, देखो मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स होगा, क्या ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट एक आयताकार बॉक्स होगा जो बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं? बिग ब्रैकेट के अंतर्गत रहेगा, लिख दिए बॉक्स के अंतर्गत, इसको डिनोट करते हैं। इस तरह मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। इसमें पहला एलिमेंट, पहला रो कॉलम, A11 A12 A13 A13 A1J
A1N, A1N के रूप में हुआ। इसी प्रकार अब पहला रो है, क्या हुआ? पहला रो कॉलर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलर। रो पहला रह गया। अब दूसरा रो देखते हैं। दूसरा रो होगा 2 1 A2 2 A2 3 डॉट A2J डॉट A2N A2N। क्या है? दूसरा रो को सूचित करते हैं R से R1 R2, R1 R2। इसी प्रकार R3 के लिए लिखते हैं, क्या होगा? R3 A31 A32 A33 डॉट A3J डॉट A3N हुआ। तीसरा हो गया। उसी प्रकार जाते हैं डॉट नीचे, कहाँ जाएंगे? R I में जाते हैं, RI रहेंगे। क्या? AI1 AI2 AI3 डॉट AIJ डॉट AIN के रूप में लिखो। उसके बाद क्या देखो? डॉट M RM में जाता है, RM में लिखते हैं AM1 AM2 AM3 डॉट AMJ डॉट AMN एलिमेंट लिख दिया। इस तरह इसको एलिमेंट A1 A2 A11 A2 12 A13 को मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? या n मैट्रिक्स 1। इसी को शॉर्ट के फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए चलते यहाँ पर लिखेंगे। इसी को क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म। A बराबर हो जाएगा बिग ब्रैकेट AIJ M/N के रूप में, M/N के रूप में। इसका जहां I का मान होगा 1 से बड़ा या बराबर I और M के बराबर या M से छोटा लिखे। देखो I का जो यहाँ मान होगा, एक के थोड़ा बड़ा लिखते हैं, समझ में नहीं आया पाएगा, दिखाने बताएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, इस मैट्रिक को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देखना यहाँ पर A बराबर हो जाएगा बिग ब्रैकेट AIJ इसको M/N के मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। किसके रूप में? M/N के मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। तो जहां I का मान होगा वेयर 1 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर I का मान या और M से छोटा या बराबर होगा, एंड 1 से बड़ा या बराबर J का मान होगा और M से छोटा या बराबर होगा। समझिएगा I और J का क्या है या मीनिंग समझ गया? इस प्रकार का मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखें। क्या लिखे? मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखे। इसको किसके अंदर ब्रैकेट को रह सकते हैं, किसके अंदर? एलिमेंट इस तरह भी रहेगा, इस तरह भी रहेगा, इस तरह भी रहेगा। जो ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया का होगा एलिमेंट। समझ गए? आगे बढ़ रहा हूं। हेयर क्या? हेयर यह A11 A12 A13 A21
A2 डॉट डॉट जितना भी आर कॉल्ड क्या एलिमेंट एलिमेंट या एटम ऑफ मैट्रिक्स ए का कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सभी क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये समझ गए होंगे, ये एग्जांपल मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ गए ना। अब एग्जांपल लेते हैं, ये मैट्रिक्स कितना 1 2 3 4 5 ये पूछेगा कितना का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोस्तों देखो रो कितना है 1 और कॉलम तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज और वर्टिकल लाइन को कॉलम क्या बोलेंगे? कॉलम करेंगे। क्या होगा 2 मैट्रिक्स। इसमें पूछेगा क्या A1 का मान कितना है? A11 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A11 का मान कितना होगा? 2 होगा। शायद दिखाई नहीं देते होंगे, दूसरा मार्कर का यूज करते हैं। A1 का मान कितना होगा? 2 पूछेगा इसमें। A12 का मान कितना है? A12 का मान कितना हो जाएगा? 3। A21 का मान कितना होगा? 4। A22 का मान कितना होगा? 5। समझ में इस प्रकार A1 का मान कितना होगा? 2। A11 का A12 का मान कितना होगा? 3। A21 का मान 4। A22 का मान कितना होगा? 5। समझ में ऑर्डर कितना का ऑर्डर आया? देखिए आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी में डिनोट कर नोट्स करिए। नहीं लिख रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको कॉपी में नोट करिएगा। समझ गए? चलते हैं। आशा करता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा दें, साफ करते हैं। चलते हैं कि मैट्रिक्स को निरूपण किस प्रकार करते हैं। मैट्रिक्स को निरूपण किस प्रकार करते हैं? क्या करेंगे? मैट्रिक्स को लिखने का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। चलते हैं, मान लेते हैं दिया राइट एन मैट्रिक्स एक आव्यूह को लिखे जो 2x2 आव्यूह के कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स कैन ए 3x4 मैट्रिक्स कौन है? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स मतलब एक आव्यूह को निर्माण करे, एक आव्यूह को का निर्माण करे जिसका एलिमेंट whose element are
whose element ए आई जे बराबर क्या होगा, ए आई जे बराबर आई प्लस जे, आई प्लस जे। और ये दूसरा पहला नंबर हुआ, और दूसरा ए आई जे बराबर आई माइनस जे, ये लिखना है। इसका एक कंस्ट्रक्ट मतलब एक आयु का निर्माण करे जिसका एलिमेंट मैट्रिक्स के साथ 3/4, इसका मैट्रिक्स के साथ 3/4 ये आई जे हो गया। यूज एलिमेंट जिसका एलिमेंट है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, और दूसरा है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और देखो मान लेते हैं लेट क्या मानते हैं, एक मैट्रिक्स है ए जो इस प्रकार का होगा 3/1, 3 रो 4 कॉलम, पहला वाले को रो पढ़ते हैं और सेकेंड वाले को कॉलम, तो 3 रो होना चाहिए। A11 A12 A13 कहाँ तक जाएंगे, देखो 1 3 कहाँ तक जाएंगे 4 तक, A14 हो गया। फिर A21 दूसरा रह जा रहे A22 A23 A24, यह तीसरा A31 A32 A33 A34, ये हुआ। इस तरह का मैट्रिक बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह का मैट्रिक हुआ। यहाँ देखो ए आई और जे का मतलब यहाँ A11 होगा, A12 होगा, समझे। आप पहला तो क्या दिया है, पहला नंबर का देखो क्या दिया, ए आई जे बराबर क्या दिया, आई जे प्लस, नहीं दिया है आई प्लस जे, यही दिया है। अब A11 का मान दिया, आई और जे का मान क्या हो गया 1 A11 का हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। A11 का मान यहाँ पहला एलिमेंट है A11, उसी प्रकार ए कितना 1 2 क्या हो गया 1 + 2 बराबर 3, A13 बराबर हो जाएगा कितना होगा 1 + 3 बराबर 4, ए कितना होगा 1 4 बराबर हो जाएगा 1 + 4 = 5, 1 + 4 = कितना हो जाएगा 5। देखो निकल रहा है, A11 मान निकाल लिए, A12 का मान निकाल लिए, A13 का मान निकाल लिए, A14 का मान निकल गया। पहला रो का निकल गया कंप्लीट, पहला रो का क्या निकल गया कंप्लीट निकल गया। उसी प्रकार दूसरा रो के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे A21 = क्या होगा 2 + 1 बराबर 3, A22 के लिए निकालेंगे 2 + 2 बराबर 4, A23 के लिए निकालेंगे 2 + 3 बराबर 5, आइए 2 क्या A24 बराबर हो जाएगा 2 + 4 इसका कितना हुआ 6 हो रहा है, निकल रहा है सबका मान। दूसरा रो का भी मान निकल गया, अब तीसरा रो निकालेंगे A31 बराबर कितना हो गया 3 + 1 = 4, A32 बराबर होगा 3 + 2 बराबर कितना होगा 5, A33 का मान निकाल लिया 3 + 3 कितना होगा 3 + 3 6, A34 का मान निकल जाएगा 3 + 4 = 7। और देखो सब सारा एलिमेंट निकल गया, और इसी के अंतर्गत हम इसमें बैठा देंगे जिसका मान निकला है उस जगह पर क्या करेंगे स्थित कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं A बराबर
पहला एलिमेंट की क्या है A11, A11 का मान कितना निकला है 2 निकला है 2। फिर दूसरा क्या है A12, A12 का मान कितना हो गया 3। और फिर A13 का मान कितना निकला 4। और फिर A14 का मान कितना निकला है 5 निकला है। इस तरफ ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब फिर दूसरा राउंड में देखो 3 4 5 6 हो रहा है 3 4 5 6। और फिर तीसरा राउंड में देखो 4 5 6 7 हो गया। इस मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। समझ लो क्या है मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखना बाद में बताएंगे टाइप समझिए। उस ऐसा करते हैं आप सब दूसरा नंबर बना लेंगे और इसी प्रकार बनाना है आई जे जहां आई जिस नंबर आप ऐसा करते हैं दूसरा नंबर बना लेंगे। आप सब बनाकर कमेंट में बताएंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगे होंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। समझिए यार जितने भी बताया खाली केवल मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं वो बताएं। समझिए धन्यवाद।